हेलो, नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग। और सुबह सुबह देखिए मौसम जो है बहुत बेईमान हो गया है और मौसम बहुत ही सुहाना है और ठंड बहुत ही अच्छा खासा ठंड हो चुका है और सुबह सुबह का समय है और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और हम गृहिणियों का जो सबसे पहला काम होता है सुबह सुबह, सबसे पहले हम चाय बनाते हैं। चाय से ही दिन की शुरुआत होती है और चाय ही हमारा ऑल टाइम एनर्जी ड्रिंक कह सकते हैं है। इसी से हमें एनर्जी मिलता है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इसी से होता है, इसके बिना काम नहीं चलता है मेरा। यहाँ पे मैंने 3 कप चाय लगा लिया है। मम्मी जी अपने कमरे में भी बैठी हैं, दवाई वगैरह डाला है उनको आँखों में। अभी घर की लाइट बंद है क्योंकि हस्बैंड जी भी अभी बस जस्ट उठे थे और बेटी सो रही थी। सबको चाय देने के बाद फिर मैं यहाँ पे आलू गोभी और मटर का भुजिया जो होता है वो बना रही थी। कढ़ी की तैयारी मैं कर चुकी हूँ, देख सकते हैं बैटर मैंने बना के रख दिया है। और आज बनाऊँगी कढ़ी चावल और आलू गोभी का भुजिया। और बेटू भी उठ के आ चुकी थी और ये है हमारा लंच, ये है बेटू का लंच। उसको भी मैं हर चीज़ खिलाने का आदत डालती हूँ, सब कुछ मैं खिलाती हूँ, जो भी हम खाते हैं उसके लिए भी सेम ही चीज़ होता है। उसके बाद से सारे काम मैं ठंड में जल्दी जल्दी निपटा के मैं रेडी होके निकल गई। थोड़ा सा घर का जो राशन पानी था उसके लिए जाना था मुझे और संक्रांति आ रही है तो उसके लिए भी सामान लेने थे। आज थोड़ा सा ठंड कम था मैं निकल गई रेडी होके। लिफ्ट में मैं जा रही हूँ। ये मैंने एक बहुत ही पहले का सूट मैं डालती नहीं हूँ ज़्यादा सूट, बट आज डाला था और साथ में स्टॉल। और मैं निकल गई ग्रॉसरी मार्केट, यहीं पे हमारा घर के बगल में ही है। और घर के सामान थे छोटे मोटे वो सब लेने थे। और संक्रांति के लिए भी चूड़ा वगैरह जो होता है हर साल तो मतलब मम्मी के घर से आ जाता है या फिर मैं इसी टाइम आती हूँ, छठ पूजा के टाइम आती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा लेके आती हूँ। चूड़ा लाई तिलकुट वगैरह लेके आती थी तो हो जाता था, बट इस बार नहीं आया है और मैं कोई आया भी नहीं था तो इसीलिए इस बार मैं मार्केट से ही ले रही हूँ। यहाँ पे ऊपर से मैंने सारे सामान ले लिया था। ये बहुत काफ़ी बड़ा सा मतलब सुपर मार्केट है। ऊपर का सब सामान हो चुका था, बाकी के जो सामान थे नीचे से मुझे लेना था। यहाँ पे सब ड्राई फ्रूट का सेक्शन है और नीचे से मुझे बेटी के लिए घर जाना है तो उसके लिए छोटे छोटे होता है बॉडी वॉश वगैरह लेना था मुझे, क्योंकि घर जाने से पहले जो बाकी जो डेली यूज़ करते हैं हम लोग बड़ा बड़ा पैकेट है मतलब डब्बे हैं। मुझे छोटा छोटा डब्बे वगैरह बहुत सारा सामान लेना था, घर के जाने के हिसाब से मुझे लेना था। मॉल का काम मैंने निपटाया। उसके बाद से फिर यहाँ पे आ गई, इनके यहाँ नीरू भाभी का जो शॉप है वहाँ पे मैं आ गई थी। मुझे कुछ सामान लेना था, अगेन वही घर के जाने के लिए ही सब मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। और ये उन्होंने एक सूट दिखाया बट मैं नहीं पहनती हूँ, साइज़ भी बड़ा था लेकिन बहुत ही प्यारा था, ये बहुत ही प्यारा है। अगर कोई मेरे आसपास के हैं अगर उनको चाहिए होगा तो आप जाके इनसे ले सकते हैं, बगल में ही है। जो भी मुझे आसपास से जानते हैं उनको पता होगा। इनका भी यूट्यूब चैनल है, भाभी ने भी बनाया है, व्लॉगिंग करती हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वगैरह उस पर थॉट्स वगैरह डालती हैं। प्लीज़ उनको भी देखिएगा और बहुत ही सपोर्ट करती हैं मुझे। और यहाँ पे बगल में ही मेरे घर के बगल में इनका शॉप है, सभी चीज़ें मिल जाती हैं, लेडीज़ जेंट्स सबका मिल जाता है। और ये इन्होंने जो कॉर्ड सेट डाला कितना प्यारा लग रहा है। ये मैं बोल रही थी इनको कि आपने बहुत ही प्यारा सा डाला हुआ है, बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ पे हम लोग सामान तो लेते ही हैं, साथ में गपशप कुछ ज़्यादा ही होता है, कुछ ना कुछ हम लोग गपशप करते रहते हैं। और जो नहीं भी याद होता है वो भी याद कर लेते हैं गपशप करते हुए, काफ़ी सारा सामान ले लेते हैं। और यहाँ पे मुझे सॉक्स लेना था, सॉक्स जितना भी है कम पड़ जाता है ठंड में। और यही मैं सॉक्स वगैरह ले रही थी। सब जो डेली का नीड का जो सामान होता है मैं ज़्यादातर इनसे ही लेती हूँ और बहुत अच्छी हैं नेचर में भैया भाभी, आप पहले भी मेरे व्लॉग में देख चुके हैं। यहाँ पे गपशप भी हो रहा है, बिल्कुल अपना जैसा है हो चुका है। और बहुत अच्छी मेरी मतलब कि फ्रेंड है, बोलने को भाभी बोलती बट फ्रेंड जो है बहुत अच्छी है, बहन जैसा है, बहुत अच्छा मतलब नेचर है और बहुत सपोर्ट करती है मुझे, खास करके मेरी वीडियोस के लिए काफ़ी मोटिवेट करती हैं मुझे, आइडियाज़ देती हैं मुझे काफ़ी सारे। और यहाँ पे हंसी मजाक कुछ बातें हो रही थी। आज भाई जी नहीं थे शॉप पे, मैं पूछ रही थी भैया कहाँ गए हुए, भैया घर पे गए थे लंच करने के लिए। मैं दोपहर के टाइम गई थी, मतलब 2:30-3 बज रहा था उस टाइम पे आई थिंक, एग्जैक्ट टाइम मुझे भी याद नहीं है। जो भी मुझे लेना था मैंने ले लिया। घर जाने का अब तैयारी हो रहा है, पैकिंग वैकिंग शुरू करने से पहले लिस्ट बनाया है मैंने, उसके हिसाब से जो भी सामान है रखने हैं वो सब कुछ एक एक करके मैं करूँगी, क्योंकि
कुछ दिन के लिए जा रही हूँ, लंबा टाइम के लिए। सो काफ़ी सारे फेस्टिवल भी आएंगे, बीच में शादी भी है, काफ़ी जगह आना जाना है। तो छोटे बच्चे के साथ बहुत सोचना पड़ता है, पैकिंग करने से पहले, कहीं जाने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती हैं। सो वही छोटी छोटी चीज़ें मैं एक एक करके बाहर। अब मौसम का तो अभी काफ़ी दिन तक ऐसा ही रहने वाला है, फुल जो जनवरी है ऐसा ही जाएगा। सो इसीलिए धीरे धीरे जब भी मौसम ठीक हो रहा है मैं निकल जाती हूँ, कुछ कुछ काम अपना कर लेती हूँ। और यहाँ पे हम लोग गपशप कर रहे थे, हमारे गपशप ख़त्म नहीं होते हैं, बहुत लंबी हमारी गपशप चलते रहती है। कुछ ना कुछ हम लोग बात करते थे, कुछ यूट्यूब का भी बात कर रहे थे, कुछ अपनी बातें हो रही थी, और ऐसे ही कुछ कुछ बातें यहाँ वहाँ की हो रही थी। और उसके बाद से बेटू भी सोई हुई थी घर पे, मैं उसको सुला के आई थी, और हस्बैंड जी थे, मम्मी जी थी। सो यहाँ पे हमारा काम हो चुका था। उसके बाद से फिर मैं वापस घर आ गई, और यहाँ पे मैं लिफ्ट से ऊपर जा रही थी, और मैंने जो सामान लिया था वो है, और बाकी जो ग्रॉसरी लिया है वो बाद में होम डिलीवरी होती है, 1-2 घंटे बाद वो आएगा। तो तब तक मैं अपना आ गई बाकी सारे काम निपटा के, और थोड़ा सा सबको हल्की सी भूख थी तो उसके लिए बनाया सबके लिए। यहाँ पे पास्ता बना दिया, बेटू को बहुत दिन से मन था खाने का। ये आटा वाला है, तो मैदा वाला नहीं लाती हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को कभी कभी दे सकते हैं हम लोग। उसके बाद से फिर मैं थोड़ा सा साइड में आके आराम से, क्योंकि अभी बहुत सारे काम है, किचन पूरा फैला हुआ था, तो अभी मैं पहले चाय पीऊँगी। और काफ़ी बाहर मतलब एकदम हवा चल रही थी ना, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा था, और कानों में ना ऐसे मतलब एकदम सर जो है ना मेरा एकदम भारी सा हो गया था। सो पहले अच्छी एकदम कड़क अदरक वाली चाय बनाया सबके लिए, और मैं अपना लेके बैठ गई थोड़ा आराम से पीने के लिए। और ये ब्लैंकेट यहीं सोफ़ा पे ही रहता है, जो भी बैठता है, खास करके ज़्यादातर हस्बैंड जी यहाँ पे न्यूज़ वगैरह देखते हैं, सो वो अपने यहाँ पे ब्लैंकेट डाल के अब आराम से थोड़ा सा बैठते हैं, तो कोजी कोजी सा फील होता है। और वैसे भी ठंड बहुत है तो हॉल में हमें कम ही बैठते हैं, और ब्लैंकेट्स वगैरह रखने से सही रहता है। गिनू भी अगर टीवी देखती है सो उसको भी मैं अच्छे से इसको डाल देती हूँ, और कपड़े तो पहनते ही हैं लेकिन थोड़ा सा ना आदत है ब्लैंकेट में बैठने का, जैसे हॉल वगैरह में रखते तो सही रहता है, हमें भी आराम। कुछ कुछ बातें हो रही थी वहाँ, मम्मी जी थी कुछ बोल रही थी, सामान वामान पूछ रही थी क्या लाया क्या नहीं लाया। और देख सकते हैं मेरे किचन की जो हालत है, पूरे के पूरे बर्तन वगैरह सब भरे हुए हैं, क्योंकि उसी टाइम पे मैं लंच के बाद मैं चली गई थी काम से। सो उसके बाद से अब मैं सारे काम निपटाऊंगी, एक एक करके पहले सारा बर्तन हटाऊंगी। चाय वगैरह हो चुका है, सो अभी पहले बर्तन वगैरह हटा लूँगी। उसके बाद रात का खाने का तैयारी मैं करूँगी आराम से, पहले थोड़ा सा हीटर वगैरह जला के बैठ जाऊँगी। सो एक एक करके मैं सारे बर्तन धुल लूँगी। और मेरे पे एक ऐसा लग रहा है कुर्ती, बताइएगा ज़रूर, मेरी दीदी ने दिया था, काफ़ी टाइम हो गया मैं रखी थी, आज अब मैं निकालती हूँ। मतलब पहले जब गिन्नू होने वाली थी तब मैं थोड़ा सा मैंने पहना था 1-2 बार, उसके बाद से रखा हुआ था, अब मैंने इसको निकाला, इस साल मैंने निकाला है। सो यहाँ पे नीचे भैया जो है सामान लेके आ गए थे, सो उन्हीं का कॉल बेल आया था, तो हस्बैंड जी को मैंने बोला आप देख लीजिए क्योंकि मैं बर्तन धो रही हूँ। सो गिन्नू भी आ गई, साथ में खेल रही थी दादी के पास अपना पिकाचू लेके। और अब इस सब काम ख़त्म हो जाएगा फिर मैं इसको बैठूंगी पढ़ाने के लिए, आधा से 1 घंटा मैं इसके साथ बैठूंगी, और उसी टाइम अपना वीडियो का भी काम कर लूँगी, साथ में इसको पढ़ा भी लूँगी। सो आप लोग कैसे हैं, ठंड में कैसा लग रहा है, कैसा जा रहा है ठंड, और कहाँ कितनी ठंड है बताया करिए कमेंट में ज़रूर, मुझे सबके कमेंट का मैं वेट करती हूँ। सो यहाँ पे हस्बैंड ने गेट खोला है, अभी लकड़ी वाला खोला है, लोहे वाली नहीं खोली क्योंकि अभी नीचे आएंगे भैया तब खोल दूँगी। और यहाँ पे दोनों के दोनों देख सकते हैं, वो भी पीछे पड़ी हुई है कि मतलब कि मेरा सामान आ रहा है, चॉकलेट आ रहा है, बिस्किट आ रहा है। बच्चों के तो बहुत ये होते हैं कि एक तो मैं इसको लेके नहीं गई थी तो क्यों नहीं लेके गई, मैं इसको नहीं लेके जाती हूँ क्योंकि बहुत सामान होता है, बच्चे परेशान भी करते हैं। और पता है क्या होता है, छोटे बच्चे उनको समझ में नहीं आता, लेना कुछ होता है कुछ लेते हैं, काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी ले लेते हैं। सो इसीलिए मैं इसको ज़्यादातर नहीं लेके जाती हूँ, जब हस्बैंड जाते हैं साथ में तभी मैं इसको लेके जाती हूँ। और जब भी जाती है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ काफ़ी ज़्यादा लेके ही आती है, कोई टॉय वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया जिसकी नीड नहीं होती है, बट बच्चे हैं हमेशा नहीं समझते हैं। सो जहाँ आप इनको नहीं लेके जा सकते हैं सो प्रेफर करिए कि नहीं लेके जाए, नहीं तो फिर पॉकेट आपका खाली हो जाएगा अच्छा खासा। सो इसीलिए मैं इसको कम ही लेके जाती हूँ। मम्मी जी रहते हैं, हस्बैंड जी हैं, और सोई हुई थी तो कोई दिक्कत नहीं था, आने से पहले उठ गई थी, बट परेशान नहीं करती है, पता है मम्मी आएगी कुछ ना कुछ लेके आएगी।
सो यहाँ पे भैया आ चुके थे, लिफ्ट में सामान रख के ऊपर ला चुके थे। ये सारा सामान है और इसको अब लगाने में मुझे अब 1-2 दिन ये सामान को लगाने में मुझे लगेगा कब टाइम, अलग से उसके लिए 1-2 घंटे टाइम निकालना पड़ता है सभी सामानों को लगाने में। सो ये भी एक पूरा टाइम लेगा। सो देखते हैं आज या कल में उसको भी मैं लगाऊंगी और सब सामान को जगह पे लगाना, मुझे सेट करना है। ये सब चीज़ें थोड़ा ठंड में दिक्कत होता है, बट फिर भी मैं अपने आप को अच्छे से एक्टिव रखती हूँ ताकि मैं सारे काम समय से कर सकूँ। यहाँ पे रख दिया है मैंने, कल या परसों में इसको लगा दूँगी। इसी तरीके से मैं खुद को और अपने काम को हमेशा टाइम पे करती हूँ, खुद को इतना एक्टिव रखती हूँ कि सारे काम टाइम से कर सकूँ। और सभी चीज़ें हो चुका है, बर्तन देख सकते कितना है और मेरा किचन साफ़ हो चुका है। इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।